हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड में एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सीखेंगे, जो कि आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी जॉब के लिए या आप कहीं भी उस रिज्यूम को सबमिट कर सकते हो, उस रिज्यूम को जमा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम यहाँ काम करेंगे, पहले तो हम पहले हम चले जाएंगे यहाँ डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जाने के बाद आपको चले जाना है, यहाँ लास्ट में दिख रहा होगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे आपको पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक पेज बॉर्डर ले लेनी है। यहाँ पे बॉक्स क्लिक करके और मैंने सिंपली कर दी ओके। तो सिंपल सा मैंने पेज बॉर्डर एक ले लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ जो पहला काम करेंगे, वो सबसे पहला हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पे अपना नाम, ठीक है। सबसे पहला हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे हम लिखते हैं। एड्रेस आपका जो भी हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एड्रेस लिख लिया है। अब यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना है और यहाँ पे उसके नीचे आपको देना है यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, ठीक है। जो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है वो देनी है। तो यहाँ पे हमने एक मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो दे देनी है आपको। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है, थोड़ा सा स्पेस देनी है और यहाँ पे आपको लिख लेना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी किसी भी रिज्यूम में, आज के समय में रिज्यूम में आपको ईमेल आईडी कंपलसरी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती है। तो ईमेल आईडी जरूर से जरूर डालें हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक टाइप कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एड्रेस और ईमेल आईडी को लेके हम यहाँ को विदाउट स्पेस कर देंगे, ठीक है। नो स्पेस कर दिया। और थोड़ा सा हम अपने जो नाम लिखा है हमने, उसको हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग में ले आते हैं। ये एरियल ब्लैक करके थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो कि अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो अगला काम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हम किस लिए करेंगे, चलिए वो थोड़ा सा इसको लुक अच्छा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से अपना एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगे, बिल्कुल सीधा लाइन आएगा, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो दोस्तों, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे सबसे सबसे पहला जो यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो एक साइज का इंक्रीज हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम इसके नीचे ऑब्जेक्टिव में जो भी हमें लिखना है वो हम पूरी डिटेल में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ पैसे से, तो मैं उसी हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव लिख लिया है। ऑब्जेक्टिव इसके नीचे में इसमें थोड़ा सा हम गैप दे देंगे। ये हमने थोड़ा सा गैप दे दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हमने ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दिया है, टू शार्पन माई एक्सपीरियंस एंड डेवलप डीप एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड बिकम अ की कंट्रीब्यूटर इन द ग्रोथ ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने अपने हिसाब से लिख दिया, क्योंकि मैं अकाउंटिंग करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से अपना एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख दिया हूँ, ठीक है। मैं इसी लाइन को दोबारा से एक कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरा एक सेक्शन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। दूसरी लाइन आ गई। इसको मैं ड्रॉ करके ले आता हूँ इसके नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगला अगला लाइन लिखूँगा। दूसरा जो इससे अगला जो है, आप कहीं पे जॉब कर चुके हैं या फिर कहीं पे आप थोड़ा भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो मैं जॉब कर चुका हूँ, तो मैं उसके लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल देता हूँ, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस देके जो भी आप वहाँ, मैं यहाँ पे डॉट ले लूँगा। यहाँ से एक डॉट लेके यहाँ पे जो भी आपने जॉब किया है उस हिसाब से आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो मैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव का जॉब किया हूँ, तो ये मैंने एक्सपीरियंस डाल दिया है। एक और एक्सपीरियंस, अगर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो और यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे जॉब पे ही किया है, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक चीज़ और लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अकाउंट एग्जीक्यूटिव आपने लिख दिया, पोस्ट का नाम, ठीक है, कब से कब तक की किया वो और किस कंपनी में किया, उसके नीचे आप जस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना कंपनी का नाम लिख देता हूँ।
तो हमने ये कंपनी का नाम लिख दिया है। दूसरे में मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यहाँ पे भी मैं अपना वो देता हूँ अप्रैल 2021 टू टिल डेट। ये कहाँ पे कर रहा हूँ वो हम यहाँ पे लिख देंगे। GNG एसोसिएट्स, ठीक है। तो हमने ये कंपनी का नाम लिख दिया, हमने 2 एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हमें एक और ऐसे फिर अब अगला काम करेंगे। मेरा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इससे आगे जाएंगे। अगला काम हम करते हैं, इसका एक और लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से कर देते हैं, ये गया लाइन ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है कंप्लीट। अब हम इससे अगला लाइन में जाते हैं। अगला लाइन में हम लिख लेते हैं, अगला लाइन में आप इस जॉब में जो भी आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस गैदर किया है वहाँ वो उसकी आप पूरी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने रिलेवेंट एक्सपीरियंस और अदर एक्सपीरियंस लिख दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, अदर एक्सपीरियंस में हम यहाँ पे एक मार्क ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ये हमने लिख दिया अकाउंटिंग इन टैली। जो भी हम मेरा एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके नीचे हम इसकी डिटेलिंग लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या, अकाउंटिंग इन टैली ERP9। क्या जिस जिस पे हमने काम किया है वो यहाँ पे पूरी डिटेल लिख दी है। मैंने टैली पे भी काम किया है, उसके बाद BG पे काम किया है, उसके बाद मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम किया है। और फॉलोइंग मेजर एरियाज, जो जो एरिया में हमने काम किया है उस सेक्शन का हमने यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। अब छोटा सा इसको ये करना है और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेलिंग लिख देनी है, ठीक है। तो हमने जो भी डिटेल यहाँ पे काम करी है वो पूरी यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरी डिटेलिंग लिख दी है कि क्या हमने एक्सपीरियंस लिया है अभी तक की। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। रिकॉर्डिंग परचेज एंड वेंडर बिल्स, रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक जनरेशन, जो भी हमने एक्सपीरियंस है मेरे पास वो हमने सारी यहाँ पे डिटेल करके लिख दी है, ठीक है। अब इससे आगे जो हम काम करेंगे, अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे। अब जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सर्टिफिकेट होगा, जो भी हमारा डिग्री है वो हम यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। तो उसके लिए हम डिटेल में लिखने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा टेबल ले लेनी है। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में टेबल में आपको ड्रॉ करनी है 3 कॉलम और 4 रो की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने 1 2 3, ये हो गई कॉलम 1 2 3 4। ये हमने जो भी जितना भी आपकी डिग्री है उस हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना हिसाब से ड्रॉ कर लिया है। इसको यहाँ तक ले आए हम, बीच की थोड़ी सी, और इस वाले को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं सेंटर में ले आता हूँ। तो हमने ये कर दिया है डन। अब इस पे हम पूरी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डिग्री/कोर्सेज जो भी आपने किया हो। तो हमने डिग्री या कोर्सेज इसमें लिख दी। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है स्कूल एंड कॉलेजेस का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कूल। तो ये हमने लिख दिया। इसमें हम लिख देंगे ईयर ऑफ पासिंग का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया। अब यहाँ पे हम जो भी आपके पास जो भी लेटेस्ट डिग्री हो वो आप लिखेंगे। तो मेरे पास अभी BBA विद फाइनेंस, हमने BBA यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे जो भी आपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हमने ये LS में कॉलेज में किस साल में हमने पास किया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है जो भी हमने पास किया है। तो दोस्तों हमने सारी अपनी डिग्री फिल कर दी यहाँ पर, ठीक है। और उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा अभी कर देता हूँ इसको बोल्ड, ठीक है। ये हमने कर दी बोल्ड। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ये हो गई। तो ये हमने इसको कर दी डन। अब ये लाइन भी हो गई कंप्लीट। अब मैं इसको अगला लाइन करता हूँ। इसको भी कॉपी करके एक लाइन और ले लेता हूँ। अब आगे जो हम लिखेंगे वहाँ हम लिखेंगे अदर। आपको अगर अदर क्वालिफिकेशन कोई भी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आप अदर क्वालिफिकेशन में आप जो भी आपने कोई DCA का जो DCA कर रखा है, टैली कर रखा है, या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, या फिर कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
तो दोस्तों हमने ये अदर क्वालिफिकेशन में अपना जो भी हमने मेरे पास डीसीए की डिग्री है तो डीसीए का हमने कर लिया है, और टैली की डिग्री है तो टैली का हमने यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में डाल दिया है। ठीक है, अब लास्ट में जो हम लास्ट वाला जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कुछ स्किल्स लिख देंगे, जो भी आपके पास की स्किल्स है वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो स्किल हम यहाँ पे लिखते हैं स्किल्स एंटर। अब यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ से ये ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी आपका, जैसे आप कंप्यूटर में MS ऑफिस में एक्सपर्ट है तो वो आप लिख सकते हैं, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में आप जिस जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो आप लिख सकते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या क्या है वो आप लिख सकते हैं, तो इस सब सारे आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये स्किल्स जो भी थे हमारे की स्किल्स वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दोस्तों ये एक तरीके से हमने अपना रिज्यूम कर लिया है कंप्लीट, अब इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग बाकी है। ठीक है, तो चलिए आप फॉर्मेटिंग करते हैं। आप फॉर्मेटिंग करने के लिए चलिए जो हम एक एक करके दिखाते हैं आपको, कैसे बहुत जल्दी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। पहले आप ये एक सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, और दूसरा सेलेक्ट किया जिसको हमें थोड़ा सा हाईलाइट या फिर कुछ और करने हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस किए रहना है आपको, और सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमने कर ली, जो भी आपकी हेडिंग है सिर्फ हेडिंग को सेलेक्ट करनी है, और ये हमने कर ली हेडिंग को सेलेक्ट, इसको करना है बोल्ड, सारे के सारे आपको एक बार में बोल्ड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ में आप यहाँ पे शेड का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक तो अच्छा सा शेड दे दीजिए इसको, ये हमने इसकी शेडिंग कर दी। ठीक है, तो ये हो गया है आपका डन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही आपको कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। थोड़ा सा ये आप इसको सेट कर लीजिए, ये जो आपका लाइन है वो सही नहीं बैठ रहा, लाइन आपको बिल्कुल इस पे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको फिट कर लेना है। ठीक है, सब में आपको ऐसे ही फिट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका ये रिज्यूम बन के हो गया है तैयार। अब इस रिज्यूम को आप देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का, बिल्कुल प्रोफेशनल एक रिज्यूम हो गया है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है, जो कि एक कंपनी को चाहिए होता है वो हमने पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, इस हिसाब से आप ये पूरी रिज्यूम आप तैयार कर चुके हैं। अब ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल रिज्यूम हो चुका है, इसको आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव और ये जो जो भी आपने एक्सपीरियंस डाला है ये हमने अपने हिसाब से, क्योंकि मैं अकाउंटिंग करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे डाला हूँ। आप अपने हिसाब से जैसे भी आप जिस भी जॉब जिस भी फील्ड से हो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।